हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में, पूरे सोल्यूशन के साथ में क्वेश्चन और सोल्यूशन होगा उसका। तो मॉडल पेपर आज की इस वीडियो में लेंगे 2019 और 20 का मॉडल पेपर है एकेटी यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सारे सेक्शन को डिस्कस करेंगे विद डिटेल में। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि कितना कंटेंट हमें लिखना है 2 मार्क्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 और 20 का जब पेपर हुआ था कि स्ट्रक्चर एंड यूजेस क्या होते हैं डीडीटी के, ठीक है। डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं डाइक्लोरो 1 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन। डाइक्लोरो हो गया, डाइफिनाइल 1 फिनाइल रिंग एंड सेकेंड फिनाइल रिंग, 2 फिनाइल रिंग हो गई। ट्राइक्लोरो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो ये ट्राइक्लोरो हो गया। साथ ही साथ क्लोरोइथेन यानी कि 2 कार्बन की चैन होगी, ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करिए तभी आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई बॉन्ड ये भूल जाएंगे या फिर कुछ भी अगर इसमें से भूले तो फिर स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं यूजेस। इसके यूजेस की अगर बात करते हैं तो यूज इन इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग द ऑफ मैनी डिसीज, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इनको कंट्रोल करने के लिए जो है यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। और मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, टाइफाइड को कंट्रोल करने के लिए डीडीटी को यूज किया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं यूज इन द एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, एज अ एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। किलिंग ऑफ डिफरेंट मॉस्किटोज जो होते हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है डीडीटी को, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बस इतना ही लिखना है, स्ट्रक्चर और 2 से 3 यूजेस, 4 यूजेस लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको इजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर पूछा गया था। ऑल कार्बन एटम इन बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि जितने भी कार्बन होते हैं बेंजीन में, वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम ऑर्बिटल पिक्चर का। ये इसका ऑर्बिटल पिक्चर है, आप देखिए ये p ऑर्बिटल और s और p ऑर्बिटल इस तरह से दिखाना है, इसी तरह से आपको बना लेना है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल, इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है। साथ ही साथ sp2 यानी कि इनके बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन कार्बन के बीच में, और ये क्या है, 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रंट का ऑर्बिटल पिक्चर है, ठीक है। साइड से लेंगे दूसरी तरह से आएगा, तो अलग अलग टाइप्स के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नेट पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये फ्रंट वाला है, ये हमें सबसे इजी लगता है और अच्छा भी लगता है देखने में, एग्जामिनर इजीली नंबर दे देगा इसमें, ठीक है। तो ये वाला ऑर्बिटल पिक्चर बना लीजिए। यहाँ पर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है एक, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्बिटल पिक्चर बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनॉल एसिडिक नेचर का क्यों होता है, ठीक है। फिनॉल रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल लाइक जैसे सोडियम पोटेशियम टू फॉर्म द फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं एक्टिव मेटल के साथ में, लाइक जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। और उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिनॉल एसिडिटी शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है इसकी, फिनॉल विद द मेटल इंडिकेट द एसिडिक नेचर। ये जो फिनॉल के साथ में रिएक्शन होती है फिनॉल की
की मेटल के साथ में रिएक्शन होती है फिनॉल की, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो यही रिएक्शन जो इंडिकेट करती है कि फिनॉल जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। अगर आप 2 नंबर में इतना लिख दे रहे हैं तो ठीक है, इतना लिख दें। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर ये वाला ये पहला पॉइंट जो है कि मतलब कि फिनॉल से सोडियम के साथ में रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ में, और ये फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, इतना दिखा सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये आप 2 पॉइंट ये और एक ये रिएक्शन, ये ऊपर वाली, ठीक है, ये रिएक्शन दिखा दीजिए कि फिनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ में हुई और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतना दिखा देंगे तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखा दीजिए फिनॉल के, कैसे कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। लाइक जैसे कि हमने सोडियम के साथ में रिएक्शन कराई, फिनॉक्साइड आयन बना, देन ये चार्ज जो है यहाँ रिंग में शिफ्ट होगा और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का इंट्रो देना है और उसको एग्जाम्पल यानी रिएक्शन के साथ में मेंशन करना है इसको। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद द एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ में जब बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं या फिर एनहाइड्रस के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3, AlCl3 क्या होता है, लोइस एसिड होता है, टू गिव द एरोमेटिक कीटोन, तो क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करा दी है एसिड क्लोराइड के साथ में। यहाँ पर हमने डिटेल में जो है पढ़ा रखा है पहले प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग देख लेना ये सारे पॉइंट जो है, जैसे बेंजीन का ऑर्बिटल पिक्चर, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ये सारा कुछ मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सब कुछ अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मली जो है बताऊँगा। ठीक है, और नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, तो बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में कराएंगे तो AlCl3 के प्रेजेंस में तो एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ये वाला ग्रुप जो है आके अटैच होगा, साइड प्रोडक्ट HCl बनेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म वगैरह अगर पढ़ना है आपको तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज 2 नंबर के अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है इतना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेप्थॉल्स। नेप्थॉल्स का स्ट्रक्चर एंड यूजेस, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नेप्थॉल है, ये नेप्थॉल है, यहाँ पर 1, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं नेप्थॉल में। तो ये 1 नेप्थॉल हो गया और ये 2 नेप्थॉल हो गए, ये अल्फा नेप्थॉल, ये बीटा नेप्थॉल हो गए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, 2 रिंग और उसमें OH ग्रुप लगा है तो नेप्थॉल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। प्रिपरेशन ऑफ डाई, डाई के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है एज अ बायोमार्कर। ठीक है, ये बायोमार्कर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ इंसेक्टिसाइड, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, एनालिटिकल रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है जो नेप्थॉल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नेप्थॉल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एसिड वैल्यू या फिर हम उसको एसिड नंबर भी बोलते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी बोलता है, तो ये सेकंड नाम से भी पूछा जा सकता है। लाइक जैसे न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है, एसिड नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर एसिड वैल्यू के नाम से वैसे पूछा हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन लिखना है और इसका फार्मूला लिख देना है। ठीक है, इतना 2 नंबर के अकॉर्डिंग जो है सफिशियंट है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ द फैट, यानी 1 ग्राम फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड एसिड वैल्यू। ठीक है, इट इज मेजर ऑफ द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट्स और ऑयल, फैट्स और ऑयल में कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंस है उसको मेजर करता है एसिड वैल्यू। ठीक है, इसका फार्मूला है एसिड वैल्यू इक्वल टू 5.61 N/W। ठीक है, अगर इसको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग जो है सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये 2 नंबर में ही पूछ लिया गया था। गिव द हावर्थ सिंथेसिस ऑफ द फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन की सिंथेसिस के लिए एक मोस्ट जो है पॉपुलर सिंथेसिस है, नेम से हावर्थ जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सिंथेसिस दी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नेप्थलीन की रिएक्शन कराते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस, एनहाइड्राइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो दिस प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ से जाके अटैच हो जाता है, ये कीटोन ग्रुप यहाँ से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। अगर आप बड़ी रिएक्शन लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट के नेम और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके नेम जरूर लिखिए, बाकी बीच वाले अगर नाम नहीं लिख पा रहे हैं आप
तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है, आपने पढ़ा था ZnHg और HCl के प्रेजेंस में होती है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ से होगी, तो दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फॉर नैप्थलीन 2L ब्यूटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करेंगे, ये फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट H2SO4 की प्रेजेंस में रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी, ये वाली जो साइड दिख रहा है साइड चेन, ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली साइड चेन आप क्लोज हो जाएगी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ से कीटोन ग्रुप लगा रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन होगी, नेक्स्ट अगेन ZnHg और HCl की प्रेजेंस में क्लेमेंसन रिडक्शन होगी, तो यहाँ से कीटोन ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कीटोन ग्रुप रिमूव हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पर देखा था हमने जो क्लेमेंसन रिडक्शन थी, यहाँ वाला जो एक ये वाला कीटोन ग्रुप था, ये इस वाले क्लेमेंसन रिडक्शन में यहाँ से रिमूव हो गया था, और अगेन ये जो कीटोन ग्रुप यहाँ पर आया था, ये ZnHg और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन करा देंगे, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कराएंगे, डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PD, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और ये हमारा फेनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। एक बार इसको लॉन्ग वीडियो जरूर देखिएगा और यहाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी सिंथेसिस हो गई, हवा सिंथेसिस ऑफ फेनेंथ्रीन। एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द साइक्लोएल्केन। यहाँ पर साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताया गया है। द सिंपल एंड बिगर साइक्लोएल्केन आर वेरी स्टेबल, या जो सिंपल होती है साइक्लोएल्केन या फिर जो बिगर साइक्लोएल्केन होती है वेरी स्टेबल होती है, लाइक जैसे एल्केन्स की बात करते हैं, रेडिकल चेन रिएक्शन की बात करते हैं। द स्मॉल साइक्लोएल्केन इन द पार्टिकुलर साइक्लोप्रोपेन जैसे बात करते हैं हैव द लोअर स्टेबिलिटी, ठीक है। इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है, अगर एंगल ऑफ स्ट्रेन ज़्यादा लगता है इसमें जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो होता है लोअर हो जाती है, ठीक है। एंगल ऑफ स्टोन क्या होता है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा लगता है, फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से आप स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ड्रा द एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि सिर्फ सिंपल सा 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करना था। तो आप बेंजीन का ले लीजिए, यहाँ पर हमने बेंजीन ले लिया, कैटोकॉल ले लिया, फिनॉल ले लिया, एनिलीन ले लिया, फेनेंथ्रीन, नैप्थलीन, बहुत सारे एरोमेटिक स्ट्रक्चर हैं जो आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द डाइफिनाइल मीथेन। जो डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर एंड यूजेस पूछा गया था, तो आप देख लीजिए, डाइफिनाइल, ये 2 फिनाइल रिंग है और ये मेथेन, ठीक है, डाइफिनाइल मेथेन, ये इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था, डाइमिथाइल मेथेन का। ये स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट यूजेस की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ द वेरियस ड्रग्स की सिंथेसिस में यूज किया जाता है जो डाइफिनाइल मेथेन होता है, लाइक जैसे एंटी अल्सर ड्रग, एंटी हिस्टोनिक ड्रग हो गए, डाई के फॉर्मेशन में, एज अ पॉलीमर यूज किया जाता है, सिंथेटिक स्टेरॉइड के फॉर्मेशन में, एडमिजोसोटिक ड्रग होती हैं उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन ए जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी बात कर लेते हैं सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी, अगर सेक्शन बी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन बी में क्या होता है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में क्या होगा, गिव स्ट्रक्चर, यूजेस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें जो फिनॉल है उसकी प्रिपरेशन लिखना है और उसकी प्रॉपर्टीज लिखना है, उसकी सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, यूज, ये सारी चीज़ें फिनॉल के बारे में लिखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर फिनॉल का, फिनॉल आर द कंपाउंड विच आर कंटेनिंग द OH ग्रुप, यानी कि जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, ठीक है। डिफरेंट डेरिवेटिव होते हैं, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके यूजेस, फिनॉल के डिसइंफेक्टेंट की तरह एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिक, प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन, ड्रग्स प्रिजर्वेशन के रूप में, ओरल एनालिसिस के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है फिनॉल यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिनॉल की प्रॉपर्टी। अगर फिनॉल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये मैं आज थोड़ा स्पीड में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आपको बस रिवीजन करवाना है, क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे ये सारी चीज़ें,
ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मोलिकुलर फार्मूला जैसे C6H6O होता है। इसी तरह आप एक दो केमिकल प्रॉपर्टी लिख दीजिए अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जैसे। तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट का फॉर्मेशन होता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या होगा, फिनॉल का साल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये Na और ये साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट जो है H2O निकल जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस तरह से माइनस चार्ज आ जाएगा और Na प्लस रहेगा। ठीक है, माइनस और प्लस ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज केमिकल रिएक्शन ऑफ द फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन देता है फिनॉल। तो इस तरह से हमें लिख लेना है यहाँ पर फिनॉल, ये फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन आप करा रहे हैं, जैसे हैलोजनेशन रिएक्शन कराएं तो इस तरह से हैलोजन आके अटैच हो जाएंगे और 3HBr निकलेगा। ठीक है, इस तरह से फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, यहाँ पर HNO3 और H2SO4 के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है, इसी तरह सल्फोनेशन रिएक्शन आप देखिए कि सल्फोनेशन रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, SO3 ग्रुप लग जाएगा तो फिनॉल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से एक ही पेज में आप बना के लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि एग्जामिनर को सारी रिएक्शन चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर और रिएक्शन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि थ्योरी कोई पढ़ने जाता नहीं है एग्जामिनर। ठीक है, तो अगर ऐसे आप बना रहेंगे तो मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी, इनकी नेमिंग लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं फिनॉल को। तो यहाँ पर पहली है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल का बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन की रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, FeCl3 और क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब अगर आप ये वाला छोड़ दें तो इसको छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंपल सा हमें क्लोरोबेंजीन से बनाना है। ठीक है, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 350 डिग्री सेल्सियस एंड 135 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन की, तो ये हमारा बनेगा साल्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन होगी H+NH2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए एक बार, इस तरह से रिएक्शन लिखनी है। और एक और देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट से। बेंजीन सल्फोनेट के साथ में रिएक्शन कराएं, बेंजीन सल्फोनेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे यहाँ से। ठीक है, NaOH के साथ में तो साल्ट बनेगा, देन NaOH के साथ में रिएक्शन कराया करेंगे तो ये भी साल्ट बनेगा, और देन क्या बन जाएगा, ये हमारा H2H+, ये बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, इस तरह से बेंजीन सल्फोनेट से हम सिंथेसिस कर सकते हैं। और भी सिंथेसिस हैं, लॉन्ग वीडियो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो वहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सेक्शन बी में। लॉन्ग क्वेश्चन, गिव द एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए एविडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हेडिंग डालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करती है उसको स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, बेंजीन हैड द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ठीक है, दिस इंडिकेटेड दैट बेंजीन वाज अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमें इंडिकेट करती है इसका फार्मूला, एंड ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। बेंजीन का जो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। बेंजीन कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ स्ट्रेट चेन और रिंग कंपाउंड्स हैविंग द डबल बॉन्ड्स एंड और ट्रिपल बॉन्ड्स, बट बेंजीन डिड नॉट हैव द लाइक एल्कीन्स और एल्काइन। बेंजीन जो एल्कीन और एल्काइन की तरह जो चैन रिएक्शन होती है वो नहीं होती है, और ये सारी रिएक्शन जो होती है बेंजीन के साथ में अगर करवाते हैं तो ये नहीं होंगी रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन बेंजीन इनकी प्रेजेंस में, इस कंपाउंड के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, दिस इज द एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एविडेंस ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके लिए एविडेंस है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन, अगर बेंजीन का हम सब्स्टिट्यूशन करा दें, बेंजीन रिएक्टेड विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द FeBr3 फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन
ऑक्सीजन और ब्रोमीन के साथ में करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द Fe3, तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करके हमने देख लिया इसके अवॉइडेंस। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन कर दिए तो हमने क्या प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन, बेंजीन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल, निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएंगे एंड प्रेजेंस ऑफ द फॉर्म द साइक्लोहेक्सेन, तो क्या फॉर्म होगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। ये बेंजीन है 3 हाइड्रोजन टू 6, यानी कि एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर 6 जो है हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज इंडिकेशन एविडेंस, ठीक है, कि हम अगर 6 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे बेंजीन में तो ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एविडेंस ऑफ द बेंजीन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैलकुलेट स्ट्रक्चर की। कैलकुलेट स्ट्रक्चर भी 4 पॉइंट, कैलकुलेट स्ट्रक्चर आप बना के बता दीजिए। कैलकुलेट ने स्ट्रक्चर बताया था बेंजीन का, दिस इज एविडेंस। ठीक है, इन्होंने बेंजीन ऑल द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स इन द बेंजीन आर इक्विवेलेंट, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं इसमें इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हमने बात की कि सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 2 करने होते हैं कोई, बट हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया है आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा एविडेंस वाला हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन है स्टेनलेस रिंग थ्योरी सैसे मोहर थ्योरी, यानी कि ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है। स्टेनलेस रिंग थ्योरी और सैसे मोहर थ्योरी, दोनों थ्योरी को जो है एक ही थ्योरी है, दोनों नाम आल्सो नोन एज सैसे मोहर थ्योरी, स्टेनलेस रिंग थ्योरी। ठीक है, सैसे मोहर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रपोज किया था दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर नंबर ऑफ साइक्लोएल्केन। जब बात किया था बेयर स्टेन थ्योरी की, तो बेयर स्टेन थ्योरी थी जो साइक्लोपेंटेन तक ही एप्लीकेबल थी, उसके बाद उसमें क्या था कि लिमिटेशन आ गया था। तो इन्होंने सैसे मोहर जो थे इन्होंने जो हायर नंबर जो साइक्लोएल्केन थी या फिर हम साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी दैट इज द साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर आर नॉट इन प्लेन। इन्होंने बताया कि साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर जो होता है प्लेनर नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, इट ऑल कार्बन एटम्स ऑफ रिंग, इन्होंने बताया कि ऑल कार्बन एटम्स ऑफ रिंग नॉट फोर्स्ड इनटू वन प्लेन में नहीं होते हैं। दे आर बिकम्स फ्री फ्रॉम द स्ट्रेन, इन्होंने ये बताया कि स्ट्रेन के लिए वो फ्री होते हैं, जो सैसे मोहर थे इन्होंने बताया। ठीक है, और फोर्स्ड वन प्लेन में नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेन। आप जब बेयर स्ट्रेन थ्योरी देखेंगे तो पूरा डिटेल में उसमें देखा है हमने कि एंगल ऑफ स्ट्रेन का फार्मूला होता है 1/109 डिग्री 28 मिनट। ये आइडियल जो होता है एंगल होता है, किसी भी कंपाउंड का आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होता है। ये इसका फार्मूला होता है, यहाँ से बॉन्ड एंगल निकालेंगे इसका तो 120 आ जाएगा। बॉन्ड एंगल का फार्मूला भी डिस्कस कर लूँगा पहले, ठीक है, कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इतना एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं द अज्यूम्ड दैट रिंग्स आर द फोल्डेड एंड पॉकेट कंडीशन द रिंग्स बिकम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने अज्यूम किया कि रिंग जो होती है फोल्डेड होती है और ये पॉकेट कंडीशन स्ट्रक्चर होती है। द रिंग बिकम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, इनमें जो कार्बन के बीच में जो एंगल होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट ये होता है। ठीक है, कैन बी रिटेन्ड एंड एज रिजल्ट स्ट्रेन विद द रिंग इज रिलीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन में भी एग्जिस्ट इनटू द टू नॉन प्लेनर पॉकेट स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन। जो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर होगा है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इन्होंने नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बताया था कि हेक्सेन होता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो पॉकेट स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन 2 कन्फर्मेशन देखने को मिलते हैं, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। तो ये इसका चेयर फॉर्म होता है, मोर स्टेबल चेयर फॉर्म सो द स्ट्रेन फ्री। इन्होंने बताया कि ये स्ट्रेन फ्री होता है और बोट फॉर्म के कंपेयर में ये चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होता है। ठीक है, बोट फॉर्म की बात करते हैं लेस स्टेबल होता है, बोट फॉर्म लेस स्टेबल होता है। बट इन्होंने बताया कि ये चेयर फॉर्म जो होता है स्ट्रेन यानी कि लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म स्ट्रेन फ्री, क्योंकि चेयर फॉर्म जो होता है स्ट्रेन फ्री होता है और ये क्या होता है कि ये मोर स्टेबल होता है और बोट फॉर्म जो होता है लेस स्टेबल होता है। तो आई होप तो आपको यहाँ पे मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है।
तो अभी बात कर लेते हैं सेक्शन सी की तरफ बात करते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए। सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहीं से मिलते रहेंगे सॉल्व होके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द हकल थ्योरी विद द सूटेबल एग्जाम्पल। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। गिव द हकल थ्योरी विद द suitable example. Huckel proposed a theory to the help of the determine if the planar rings molecule would have the aromatic property. इन्होंने ये बताया था कोई भी प्लेनर, इन्होंने एक थ्योरी दी थी हकल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि कोई भी प्लेनर अगर कंपाउंड है तो वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं, उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इसी चीज़ को पता लगाने के लिए इन्होंने थ्योरी दी थी जिसको हम हकल्स थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। हकल्स रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात कर लेते हैं, लाइक जैसे कि बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में क्या है, ये एक प्लेनर कंपाउंड है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो इसमें 6 होते हैं, ठीक है। 4n + 2 n की जगह पे 1, यानी कि 1 रिंग कितनी है, 1 रिंग है, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन नंबर होता है, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं थोड़ा और इसमें। हकल्स रूल आल्सो नोन एज द 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। बेंजीन फॉलो द हकल्स रूल्स, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है बेंजीन पूरी तरह से फॉलो करता है, इसलिए ये एरोमेटिक होता है। और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, सिर्फ बेंजीन ही नहीं है, और भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन हैज बीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑल कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन, यानी कि बेंजीन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट और एरोमेटिक एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक जैसे इसमें बात कर ले, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ द एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है। व्हेन द डिसाइडिंग इफ द कंपाउंड इज द एरोमेटिक गो थ्रू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, ठीक है, तो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी उसमें देखनी होती है, ठीक है। द मॉलिक्यूल इज द साइक्लिक, रिंग एटम होना चाहिए, एक साइकिल होना चाहिए, चेन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसे कि साइकिल हमने बेंजीन रिंग की साइकिल देखा। मॉलिक्यूल से प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। द मॉलिक्यूल इज कंजुगेटेड, उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। द मॉलिक्यूल हैज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। इसको डिटेल में देखने के लिए आप, मैंने बताया कि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हकल्स रूल आप सर्च करेंगे, हकल्स रूल बाय ASL फार्मा कोचिंग, तो आ जाएगा। उसमें और भी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में, न्यूमेरिकल के साथ में हर तरह से समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, गिव द स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजोइक एसिड। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो हमने ये सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जो होता है कंपाउंड इन विच आर द 1 कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंपल सा, आप थ्योरी पढ़ते रहना, यानी कि एरोमेटिक रिंग से अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 और मोर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एसिड। यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेंजोइक एसिड का, तो बेंजोइक एसिड में क्या है, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एरोमेटिक रिंग से अटैच है, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। अगर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि एल्काइल बेंजीन के साथ में अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये हमारा टॉल्विन है, यानी कि ये एल्किल और ये बेंजीन, एल्किल बेंजीन के साथ में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन विद KMnO4 टू फॉर्म द बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप, मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया है, आप थोड़ी सी थ्योरी और लिख दीजिएगा कि एल्किल बेंजीन रिएक्ट विद द KMnO4 टू फॉर्म द बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से आप थ्योरी लिखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाय सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू जो है हम जो बेंजोइक एसिड है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे एनिलीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और HNO3 HNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, डाइजोनियम साल्ट। और जब हम डाइजोनियम साल्ट, ये क्या बनेगा, डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये डाइजोनियम क्लोराइड है। तो हमने बात किया था जब डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके, कॉपर साइनाइड, यानी कि कॉपर साइनाइड, ये सैंडमायर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कॉपर साइनाइड जब लिया है हमने डाइजोनियम साल्ट के साथ में रिएक्शन, यहाँ से सैंडमायर रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो ये क्या बन गया, ये साइनाइड यहाँ से अटैच होगा, देन ये H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का
फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी भी लिखना था, तो प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला C7H6O2, मोलिकुलर वेट जो होता है 122 ग्राम पर मोल होता है, कलरलेस सॉलिड होता है क्रिस्टल, ठीक है। सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, एथेनॉल एंड ईथर में, बेंजीन में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। मतलब कोल्ड वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, बेंजोइक एसिड की। यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन करता है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड एस्टर का फॉर्मेशन करता है जब हम एथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराएंगे, एथेनॉल और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये COO और C2H5 ये एस्टर होता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेल में आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ क्वेश्चन है ये सेक्शन सी का। एक्सप्लेन द सैपोनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है सैपोनिफिकेशन एंड आयोडीन नंबर, दोनों वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। अब सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है? सैपोनिफिकेशन नंबर इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द 1 ग्राम ऑफ फैट। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो सैपोनिफिकेशन नंबर या फिर होता है या फिर वैल्यू डिफाइन करता है कितने नंबर mg ऑफ KOH जो रिक्वायर्ड है टू द न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज ना लिख के यहाँ पर अगर हम लिखें सैपोनिफाई, ठीक है, सैपोनिफाई, यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई द फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द 1 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, ये डिफिनीशन हो गई, इसकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, इन द प्रेजेंस हम KOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सॉप का फॉर्मेशन होगा, यानी सैपोनिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे साबुनीकरण इसको, ठीक है, यानी कि सॉप का फॉर्मेशन होना, साबुन का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो यहाँ से ट्राइग्लिसराइड से यानी ऑयल और फैट्स, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? ऑयल फैट, ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का रिएक्शन कराएं KOH के साथ में तो ये हमारा सॉप का फॉर्मेशन हुआ और ग्लिसराइड प्रोडक्ट ना साइड, ठीक है। सैपोनिफिकेशन यानी सॉप का फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल, इट इज़ द बैक टाइट्रेशन ऑफ द फैटी एसिड, जो फैट एंड ऑयल होते हैं उनका बैक टाइट्रेशन करते हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट लेते हैं, रिफ्लेक्स विद द एक्सेस एल्कोहलिक KOH के साथ में रिफ्लेक्स करते हैं। 0.5 नॉर्मल HCl यानी कि 1 ml 0.5 n नॉर्मल HCl कितना इक्वल होता है? 28.5 mg ऑफ KOH के इक्वल होता है। यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, इसको लैब में आपने परफॉर्म किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका फार्मूला होता है सैपोनिफिकेशन नंबर इक्वल टू 28.05 B माइनस A अपॉन W। इसको एक बार डिटेल में लॉन्ग वीडियो जो है देख लेना, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन। सिग्निफिकेंस अभी देख लेते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू के। सिग्निफिकेंस सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो होती है मेजर करती है मोलिकुलर वेट ऑफ द फैट्स एंड ऑयल का, ठीक है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट ऑफ फैट एंड ऑयल के। इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट, में कितना एवरेज मोलिकुलर वेट प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हमने बात किया था आयोडीन वैल्यू, दोनों को डिस्क्राइब करना था इसमें। आयोडीन वैल्यू डिफाइन एज द नंबर ऑफ द ग्राम ऑफ I2, यानी कि आयोडीन जो कितना नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड है वुड एडेड टू द कार्बन डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ फैट्स, यानी कि ये क्या होता है कि अनसैचुरेशन के लिए होता है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है इसको अनसैचुरेटेड बनाने के लिए कितना आयोडीन रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड आयोडीन वैल्यू, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पर आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और ये सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, कितना आयोडीन रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड आयोडीन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इज डन बाय बैक टाइट्रेशन मेथड से ये भी होता है। बैक टाइट्रेशन आपने जब फर्स्ट ईयर में एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, एक बार रिवीजन कर लेना बैक टाइट्रेशन क्या होता है। द आयोडीन वैल्यू इंडिकेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ द फैट्स एंड ऑयल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये इंडिकेट करता है फैट्स एंड ऑयल का, ठीक है। नेक्स्ट
प्रिपेयर सोल्यूशन विद द फैट्स प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में एक्सेस ऑफ द आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्यूशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, उसको टाइट्रेट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ में विद द 0.1 नॉर्मल Na2SO3 के साथ में। तो ये हमारी रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है, टाइट्रेशन करेंगे। इसका फार्मूला होता है आयोडीन वैल्यू 1.27 B-A अपॉन W इन ग्राम में, ठीक है। वेयर ए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3 जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इन ml में। बी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन जो एक्सेस में ले रहे हैं। W क्या होता है, वेट ऑफ द सैंपल इन mg में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन वैल्यू। सिग्निफिकेंस देखेंगे, आयोडीन वैल्यू इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन को मेजर करता है इन फैट्स एंड ऑयल में। आयोडीन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनसैचुरेशन। अगर आयोडीन ज़्यादा होगा, आयोडीन वैल्यू नंबर ज़्यादा आता है, आयोडीन वैल्यू निकल के ज़्यादा आती है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिव द रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल की रिएक्शन, ये बहुत लॉन्ग रिएक्शन हो जाएगी, तो इसका जो है हमने वीडियो पहले से डाल रखा है, रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, उसको एक बार देख लीजिए। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजेनोलाइसिस, रेंसिटिफिकेशन और रेंसिडिटी ड्राइंग, तो ये सारी रिएक्शन जो है मैंने एक बार लॉन्ग वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करके ढूंढ के उसको जरूर पढ़िएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी वीडियो की प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से ये रिएक्शन देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को देखने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया है, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी इट्स लिमिटेशन। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या थी, देखो हमने स्टेनलेस थ्योरी भी पूछा गया था और बेयर स्ट्रेन थ्योरी, एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों थ्योरियाँ पूछ ली गई, ठीक है। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोल्फ बेयर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1885 to assume the relatively stability of the cycloalkene based on the angle of strain। इन्होंने बताया कि एंगल ऑफ स्ट्रेन, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी बेयर ने 1885 में, जिन्होंने ये बताया था उसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन जो होती है एंगल ऑफ स्ट्रेन पे डिपेंड करती है, जो एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंगल ऑफ स्ट्रेन जो होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी एल्कीन में एंगल ऑफ स्ट्रेन उसमें ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑलवेज कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी आर कार्बन इन साइक्लोएल्केन इन वन प्लेन। इन्होंने बताया था जितने भी कार्बन होते हैं एक वन प्लेन में होते हैं, ठीक है। साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। इन्होंने बताया कि साइक्लोएल्केन जो होते हैं प्लेनर होते हैं। साइक्लोएल्केन्स each carbon atom in sp3 hybridized and angle between the any pair of the adjacent bond should be tetrahedral and ideal bond angle should be 109 यानी 109.5 मिनट या फिर 109.28 मिनट, ठीक है। ये दोनों आइडियल एंगल होते हैं टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करते हैं इनके बीच का जो स्ट्रेन एंगल है 109.28 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्यू टू साइक्लिक इन नेचर। इन्होंने बताया कि साइक्लोएल्केन जो होती हैं साइक्लिक इन नेचर होती हैं। बॉन्ड्स एंगल ऑफ रिंग आर नॉट लॉन्गर इक्वल टू द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। इन्होंने बताया जितने भी साइक्लिक रिंग होते हैं, जितने भी कार्बन होते हैं उसमें इक्वल होता है ये एंगल, इतना होता है, ठीक है। द एंगल डेविएशन वेयर्स विद द साइज ऑफ रिंग्स। साइज ऑफ रिंग्स पे एंगल का डेविएशन होता है, ठीक है। द एंगल इन बॉन्ड्स एंगल कॉज द स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। जो एंगल होता है बॉन्ड्स के बीच में वो कॉज करता है स्ट्रेन, ठीक है। जैसे कोई ये बॉन्ड्स है, कोई डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो स्ट्रेन कॉज करता है, खिंचाव, ठीक है। खिंचाव, स्ट्रेन क्या होता है, खिंचाव, ठीक है। स्ट्रेन कॉज करेगा, वही होता है एंगल स्ट्रेन, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ स्ट्रेन। एंगल ऑफ स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी। इन्होंने बताया कि जो बट नॉट एप्लीकेबल फॉर द साइक्लोहेक्सेन। इन्होंने बताया ये तो थ्योरी होती है, इनके सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन लगेगा, ठीक है। इन्होंने बट साइक्लोहेक्सेन के लिए एप्लीकेबल नहीं थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। जब साइक्लोहेक्सेन के लिए एप्लीकेबल नहीं थी तो फिर क्या आ जाएगा, लिमिटेशन। तो अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, नॉट एप्लीकेबल इन हायर साइक्लोहेक्सेन। इन्होंने साइक्लोपेंटेन तक तो स्टेबिलिटी बताई थी, बट यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की नहीं बताई, क्योंकि इन्होंने हायर जो साइक्लोहेक्सेन थे उसके लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं थी थ्योरी, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल इन हायर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इतना एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है, ठीक है। आप जब कैलकुलेट करके बताएंगे, अभी जब हम डिटेल में पढ़ाया है इसमें 5th यूनिट में, तो डिटेल में ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेन, कैसे बॉन्ड एंगल निकालते हैं, सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। हीट ऑफ कन्व्यूशन, ठीक है, हीट ऑफ कन्व्यूशन इतना रहता है इनमें, ठीक है। हायर एनर्जी लेस स्टेबल, ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतना ही लेस स्टेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाई साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोहेक्सेन जो होता है मोर स्टेबल क्यों होता है साइक्लोपेंटेन से? बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, क्योंकि इनका आइडियल जो होता है ये इतना होता है, ठीक है। आप ये देखिए कन्फर्मेशन इसकी वजह से क्यों होता है, इसमें देखिए ओनली फोर्स ऑफ एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल फोर्स, स्ट्रेन, स्टेरिक फोर्स, ये सारे फोर्स लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है साइक्लोहेक्सेन की इंक्रीज हो जाती है। और बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है साइक्लोपेंटेन तक ही एप्लीकेबल होती है, उसके बाद लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ नैप्थलीन। देखो अभी इसकी सिंथेसिस पेनिथ्रीन की सिंथेसिस पूछी गई थी और इसका पूरा डिटेल में पूछ लिया गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है नैप्थलीन का, 2 बेंजीन रिंग बनाना है इस तरह से, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा नैप्थलीन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ऑल कार्बन एटम और नैप्थलीन sp2 हाइब्रिडाइज, जितने भी कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं ईच अदर से एंड विद ऑर्बिटल ऑफ द 8 हाइड्रोजन एटम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द नैप्थलीन लाई इन द वन प्लेन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं वन प्लेन में होते हैं, ठीक है। और इसका जो है हम बात कर लेते हैं वो ऑर्बिटल पिक्चर, ये ऑर्बिटल पिक्चर जो है बना लेना, जैसे बेंजीन का ऑर्बिटल पिक्चर बनाया था s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, इसी तरह इसमें 2 हो जाएंगे, इसी तरह बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हावार्ड सिंथेसिस, फेनेंथ्रीन में भी हावार्ड सिंथेसिस है और नैप्थलीन में भी हावार्ड सिंथेसिस है, ठीक है। तो ये नैप्थलीन वाली देखते हैं, हावार्ड सिंथेसिस। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे सक्सेनिक एनाइड्राइड के प्रेजेंस पे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो दिस कंपाउंड फॉर्मेशन यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा ये कीटोन ग्रुप, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से HCl एंड Hg की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से कीटो ग्रुप जो है हट जाएगा, यहाँ से ये वाला आप देखिए कीटो ग्रुप हट गया, ये रिएक्शन चैन बन गई, देन रिंग क्लोजर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो चैन है ये क्लोजर हो जाएगा, रिंग क्लोजर रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, अल्फा टेट्रालोन बन जाएगा, यहाँ से ये वाला कीटोन ग्रुप लगा रहेगा और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से ये यहाँ से क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगी ZnHg और HCl के प्रेजेंस में, तो ये वाला कीटोन ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टेट्रालीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन और पे रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो ये क्या बनेगा, हमारा नैप्थलीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से रिडक्शन होगा, ठीक है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे 2H2 के रूप में और यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएंगे, नैप्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं बाई 4-फिनाइल ब्यूटेन। 4-फिनाइल ब्यूटेन, ये 4-फिनाइल ब्यूटेन 1 का स्ट्रक्चर है, इसके साथ में रेड हॉट एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये नैप्थलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थलीन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में वाइट क्रिस्टल होता है, कलरलेस होता है, मोलिकुलर वेट 128.18 ग्राम होता है, ठीक है, पर मोल। सॉल्युबिलिटी वाटर, एल्कोहल, एनिलीन में सॉल्युबल होता है। मोलिकुलर फार्मूला C10H8 मोलिकुलर फार्मूला होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, नैप्थलीन की रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पर ये नाइट्रेशन रिएक्शन हुई, ठीक है, 1 नाइट्रोनैप्थलीन बन गया, ठीक है, 1 पोजीशन पे अटैच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन रिएक्शन, 1 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजन की प्रेजेंस में कराएं, 1 क्लोरोनैप्थलीन बन गया, ठीक है, साइड प्रोडक्ट निकलता गया साथ में, ठीक है। इसी तरह फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, 1 एसिटाइल नैप्थलीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बना प्रोडक्ट हमारा, ये देखिए 2 मेथाइल नैप्थलीन, ये सेकंड पोजीशन पे अटैच हुआ, 2 मेथाइल नैप्थलीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया पूरा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2019-20 का जो था फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड का। तो ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपने टाइम पे सॉल्व किया था, ठीक है, और इसको मैम ने चेक भी किया था और गुड भी दिया था। ये प्रिया मैम थी जो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, ठीक है, पूरा नोट्स उन्हीं का है, ठीक है। उन्होंने चेक किया था और गुड भी दिया था। ये जो गुड मिलने की खुशी होती है ये बहुत अच्छी लगती थी। आज के टाइम पे जो है ये बहुत मिस करते हैं मैम को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ा भी मोटिवेशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, अपना प्यार दीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।